ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड से। मित्रों, ये प्रसंग हमने लिया है और आज आप लोगों से चर्चा होगी इंद्र का श्री राम जी के लिए रथ भेजना, राम रावण युद्ध। तो इस पे चर्चा करेंगे मित्रों। तो बिना देरी के हम अपना आज का प्रसंग शुरू करते हैं। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजाऊर अति क्षोभ विशेखा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातल लैयावा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था? इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातल हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बलु पाई बिसेखी। सही न जाए कपिन कय मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची। देखी कपिन निशाचरयनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण सहित जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालु मनि अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत, लक्ष्मण जहाँ सो तहाँ चित वहीं करे। निज सेन चकित बिलो की हंसी, सर चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिखी, महुहर सी सकल मरकटनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर
कौशलपति भगवान हरि दुखों को हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्विजुद्ध देखऊं सकल, श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सम्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता हुआ ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हूँ जे भट संजुग माही, सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी, सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है। मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खर दूषण विराध तुम मारा, बंधेहु व्याध इव बाली बिचारा। निशिचर निकट निकर सुघब सुभट संहार हो, कुंभकर्ण धन नादहि मार्यो। तुमने खरदूषण और विराध को मारा, बेचारे बलि का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। आज बयर सबुले निबाही, जवरन भूप भाजी नहीं जाही। आज करूं खलु काल हवाले, परहु कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण में भाग ना गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनी दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी बचन वह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपसी जनी देखाऊं मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपानिधि श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनि जल्पना करि सुजसुना, सही नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविधि पाटल, रसाल पनस समा।
एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फलई केवल लागही। एक कहीं कहीं करही अपर एक करही कहत न बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो, क्षमा करना। तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल यानी गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुष में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुनी बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान। भयरु करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वह बहुत खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रोध दस कंदर, कुलिस समान लाग छाड़े सर। नानाकार सिली मुख धाये, दिशि अरु विदिशि गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़ो रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़ी सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पबारें, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारें। निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतबान सारथी मारे, सिपर वो भूमि जय राम पुकारे। राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध युद्ध विरोध रघुपति त्रौन सायक कसम से,
कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भूधर त्रसे चीकरहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हंसी। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए, तब तर्कस में बाण कस मसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड चढ़ टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तान्यू चाप श्रवण लगे, छाड़े बिसिखे कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते लहलहाते हुए जा रहे हों। चले बाण सपच्छ जनु राग उर्गा, प्रथम ही हत्यु सारथी तुरगा। रथ भिंजती विभंज हति केतु पताका, गरजाति अंतर बल था का। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना। विफल हो ही सब उद्यमता के, जिमि पर द्रोह निरत मन साकी। तुरंत दूसरे के रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो गए जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाज चारि महि मारि गिरावा। तुरग उठाई कोपि रघुनायक, खैच सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींच कर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी। 10 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुबीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धाय बलमाना, प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुबीर पबारे, भुजनि समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं सहित
समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुनि भय न बीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झटत पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतकी कोसलाधीसा। रहे छाई नभ सिर बाहु, मानहु अमितु केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक नभ, पथ स्रवत सोनित धावहीं। रघुबीर तीर प्रचंड लागही, भूमि गिरत न पावहीं। एक एक सर सिर निकर, छेदे नभ उड़त इमि सोहीं। जनु कोपि दिन कर, कर निकर जाता बिंदु तुद पोहीं। मानो अनेकों राहु केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणों क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हूं। जिमि जिमि प्रभु तासु सिर, तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध, जिमि निते नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देखि सिरन कै बाढ़ी, बिसरा मरन भई ऋषि गाढ़ी। गरज्यु मूढ़ महाअभिमानी, धायु दसहु सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गरजा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसि बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखि न पर्यो, जनु निहार महु दिन कर दुर्यो। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखाई ना पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु को पिकार मुकलीन्हा। सर निवारी रिपु के सिर काटे, ते दिशि विदिशि गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया
तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मारग धामहि, जय जय धुनि करि भय उपजावहि। कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुबीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है। कहाँ रघुराम कहे सिर निकर धाये, देखी मरकट भजी चली। संधानी धनु रघुवंश मणि, हसी शरण निशिर बेंधे भले। सिर मालिका कर कलिका, गही वृंद वृंद ही बहु मिली। करि रुधिर सरि मंजनु, मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है, यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठा हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूँ। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।